हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल के लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बहुत ही डिटेल में स्टडी किया है। आज का जो हमारा टॉपिक स्टडी का होगा दैट इज़ बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। और जैसे कि आपको यहाँ पर जो दो मेथड्स दिख रहे हैं, दीज आर दी टू मेथड्स यूज फॉर द बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें पहला मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड सेकंड इज़ द हाफ रिएक्शन मेथड। तो लेट अस सी ऑक्सीडेशन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इस मेथड से हम रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स आपको जो है फॉलो करनी होगी, जिसमें सबसे पहली स्टेप है कि आपको जो भी रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करने के लिए दी जाए, तो सबसे पहले आप जो है जितने भी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो या आयोनिक फॉर्म में हो, उनका जो है आप बिल्कुल करेक्ट फार्मूला लिखें। तो पहला रूल जो होगा, रूल नंबर 1, राइट करेक्ट फार्मूला ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज एंड द प्रोडक्ट फॉर्म। और सिंपली ये जो है क्या होगी, ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन होगी डेफिनेटली। अभी हमको जो है रिएक्शन को बैलेंस करना है, सिर्फ आपको जो है रिएक्शन का जो स्टेटमेंट दिया जाएगा कि कौन कौन से रिएक्टेंट आपस में जॉइंट हो रहे हैं, आपस में जो है रिएक्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट क्या बनता है। तो आपको सिर्फ ये लिखना है कि कौन से रिएक्टेंट और कौन से प्रोडक्ट हैं, तो उसका जो है आप जो बिल्कुल जो है करेक्ट फार्मूला लिखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप 2 में आइडेंटिफाई द एटम विच अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन द रिएक्शन असाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर टू ईच एलिमेंट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, रूल 2 जो है फॉलो करना है आपको। आइडेंटिफाई द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय असाइनिंग द oxidation number of all elements on both sides of reaction। आपने जो रेडॉक्स रिएक्शन लिखी है उसके दोनों साइड्स पर जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स प्रेजेंट है, दोनों साइड्स पर जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स के आपको जो है ऑक्सीडेशन नंबर जो है असाइन करना है। और ये देखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज जो है कहाँ पर हो रहा है, कौन से एलिमेंट पर जो ऑक्सीडेशन नंबर का जो है चेंज हो रहा है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। आप तो यहाँ पर जो है पहले अनबैलेंस रिएक्शन तो लिख ही दोगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपको जो एलिमेंट्स दिए गए हैं उन मॉलिक्यूल्स या आयंस के अंदर, उन एलिमेंट्स का सही ऑक्सीडेशन नंबर आपको जो है असाइन करना है। और जब एक मरतबा आप जो है बिल्कुल करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर लोगे, तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि आप ये आइडेंटिफाई कर सको कि ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज जो है कहाँ पर हो रहा है, किस पर जो है ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है और किस पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो रहा है। ये मालूम हो जाने के बाद फिर आपके पास जो है थर्ड रूल होगा, रूल नंबर 3, कि आप जो है ये मालूम कीजिए कि इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने यूनिट्स हो रहा है। तो कैलकुलेट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम फॉर द एंटायर मॉलिक्यूल और आयन। तो ये बात जो है ध्यान रखना है। रूल नंबर 3 जो होगा, कैलकुलेट इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ध्यान रखिए ON मैं यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ये एब्रीविएशन है। तो कैलकुलेट इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम इन द मॉलिक्यूल और आयन। जो मॉलिक्यूल या आयन जो है उस रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व है, तो उसके पर एटम आपको ये देखना है कि इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है। अगर इफ़ दीज आर नॉट इक्वल, अगर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ये इक्वल नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, बाय मल्टीप्लाइंग विथ सुइटेबल नंबर यू मस्ट मेक दोज increase or decrease in the oxidation numbers equal. So if these are not equal, then make them equal
बाय मल्टीप्लाइंग विद सूटेबल नंबर। ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जो है सूटेबल नंबर से उस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर को जो है मल्टीप्लाई करके दोनों इंक्रीज़ या डिक्रीज़ दोनों को जो है आप क्या कीजिए, इक्वल कीजिए। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद स्टेप नंबर 4 जो कि असर्टेन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयंस इफ़ द रिएक्शन इज़ टेकिंग प्लेस इन वाटर। आप यहाँ पर जो अगर एक्वियस मीडियम में जो कोई रिएक्शन कर रहे हो तो आप ये देखिए कि उसमें जो है कौन से टाइप के जो है आयन जो है इन्वॉल्व होते हैं, और ऐड H+ आयन और OH- आयन्स to the expression on the appropriate side so that the total ionic charge of the reactant and products are equal। अब यहाँ पर जो ध्यान रखना है कि रूल नंबर 4 हमको क्या कहता है कि अगर आप एक्वियस मीडियम में कोई रिएक्शन करने जा रहे हो, इफ़, ये जो है रूल नंबर 4 है, दिस इज रूल नंबर 4 या स्टेप नंबर 4 आप इसको कहिए। इफ़ द रिएक्शन is taking place in water, then make the ionic charges equal by adding H+ आयन और OH- आयन to appropriate side of the reaction। अभी हम जो एग्जांपल लेंगे तो उस एग्जांपल में आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। तो रिएक्शन अगर एक्वियस मीडियम में हो रही है तो आयोनिक चार्जेस को आपको जो है बैलेंस करना ज़रूरी है, और पॉजिटिव चार्ज को आप जो है बैलेंस करोगे H+ आयन ऐड करके, और निगेटिव चार्ज को बैलेंस करोगे OH- आयन ऐड करके। इस तरह से अप्रोप्रिएट साइड यानी कि लेफ़्ट या राइट साइड जिस तरह भी उसकी जो है नीड होगी उस तरफ जो है आपको H+ और OH- आयन अप्रोप्रिएट नंबर्स में आपको जो है ऐड करना होगा। तो इस तरह से आप जो है आयोनिक चार्जेस को भी जो है ईजिली जो है बैलेंस कर सकते हो। इफ़ द रिएक्शन इज़ कैरिड आउट इन एसिडिक मीडियम, अगर रिएक्शन जो है एसिडिक मीडियम में जो है आप जो है कंप्लीट कर रहे हो तो यूज़ H+ आयन इन द इक्वेशन, और अगर यही रिएक्शन बेसिक मीडियम में या अल्कलाइन मीडियम में हो रही है तो आप क्या कीजिए, OH- आयन जो है यूज़ कीजिए। तो अगला रूल या अगली स्टेप जो होगी उसमें आपको ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। आपको बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन के अंदर ये बात जो है क्लियर कट बता दी जाएगी कि ये रिएक्शन जो है कौन से मीडियम में जो है कंप्लीट हो रही है, आइदर इट इज़ कंप्लीटेड और इट इज़ टेकिंग प्लेस इन एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम के लिए आप जो है H+ आयन ऐड करोगे, और इसी तरह से अल्कलाइन मीडियम या फिर आप उसको नाम दीजिए बेसिक मीडियम, तो बेसिक मीडियम के लिए आप OH- ऐड करोगे। तो इस तरह से जो है आप बहुत आसानी के साथ इन रिएक्शंस को जो है कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद अगला जो रूल है या अगली स्टेप जो है, मेक द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द एक्सप्रेशन ऑन द टू साइड्स इक्वल बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर जो है अगला जो रूल है या अगली जो स्टेप है, स्टेप नंबर 5, मेक द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ रिएक्शन बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल। तो जितने भी हाइड्रोजन्स होंगे उसके हिसाब से आप जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है ऐड कीजिए। तो इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने से रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन जो है बैलेंस होगा। तो ये चाहे तो रिएक्टेंट साइड भी हो सकता है वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन, या प्रोडक्ट साइड भी हो सकता है, आइदर ऑफ द साइड। ऑल्सो चेक द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, इफ दीज आर सेम देन
The reactants and products in the chemical reaction represent the balanced redox reaction। अगर यहाँ पर जो है आप देखिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर्स अगर दोनों साइड में इक्वल हो जाते हैं तो फिर आप जो है अदर एटम्स के लिए जो है उसको जो है चेक कर लीजिए कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरे एटम्स जैसे कि है हैलोजन्स है या कोई मेटल का फॉर्म है या कोई नॉन मेटल प्रेजेंट है, तो उन सब को भी जो है आप चेक कर लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शंस में अदर एटम्स एज वेल एज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये सब के सब जो है एक जैसे होने चाहिए। आयोनिक चार्जेस जो है दोनों साइड में एक जैसे होने चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड पर चार्ज ज़ीरो बनता है तो राइट हैंड साइड पर भी ज़ीरो होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड पर चार्ज पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड पर भी पॉजिटिव होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड पर अगर चार्ज निगेटिव है तो राइट हैंड साइड पर भी चार्ज निगेटिव होने चाहिए। और जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस लेफ्ट हैंड साइड पर है उतने ही नंबर ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस रिएक्शन के राइट हैंड साइड पर भी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपको बिल्कुल जो है क्लियर कट कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन जो है बैलेंस फॉर्म में मिल जाएगी। तो इस तरह से ये स्टेप्स को फॉलो करके या ये रूल्स को फॉलो करके आप बहुत आसानी से किसी भी अनबैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन को जो है बैलेंस कर सकते हो। अब देखिए हमारे पास बुक के अंदर एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, सॉल्व प्रॉब्लम, हम उसी को जो है डिस्कस करेंगे और वो प्रॉब्लम नंबर है 8.8। तो प्रॉब्लम नंबर 8.8, तो इस प्रॉब्लम के अंदर क्या दिया है, राइट द बैलेंस्ड रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट 6, यहाँ पर जो पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 और सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, ये दो रिएक्टिंग स्पीशीज़ है। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट होंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा क्रोमियम 3 आयन। इट गिव्स राइज टू क्रोमियम 3 आयन और साथ ही साथ जो है आपको दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा सल्फेट आयन। ये आपके पास जो है प्रॉब्लम है और ये रिएक्शन जो है एसिडिक सॉल्यूशन में हो रही है। दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एसिडिक सॉल्यूशन। तो अब इस रिएक्शन का जो है हमको क्या करना है, बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन लिखना है। तो ये आपके पास में प्रॉब्लम जो है आपकी बुक में सॉल्व है, हम उसी को जो है डिस्कस करते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 और साथ ही साथ जो है सोडियम सल्फाइड के बीच में जो है रिएक्शन हो रही है एसिडिक सॉल्यूशन में और प्रोडक्ट बन रहा है क्रोमियम 3 आयन और सल्फेट आयन। अब यही जो स्टेप्स हैं जो अभी हमने डिस्कस की है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की, वही सारी स्टेप्स फॉलो करके हम वन बाय वन जो है देखते हैं कि किस तरह से इस अनबैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन को हम जो है बैलेंस कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमको जो रिएक्शन मिलती है रेडॉक्स रिएक्शन, तो हम पहली स्टेप जो है फॉलो करेंगे। हमारे पास जो है ये रिएक्शन बनेगी Cr2O7 2- आयन इन एक्वियस मीडियम combines with sulfite ion that is SO3 2-, SO3 2- aqueous। ये प्रोड्यूस करेगा Cr3+ aqueous प्लस SO4 2- aqueous। ये जो हमारे पास अनबैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन बनती है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम 8.8। अब यहाँ पर जो है अगली स्टेप में आपको क्या करना है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है आपको इन सारे एटम्स को जो है असाइन करना है। तो आप देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2। तो आप देखिए टोटल 7 ऑक्सीजन है, 7 दूने 14 हो जाएगा। उसके बाद जो इसके ऊपर देखिए आयोनिक चार्ज जो है -2 है तो 14 जो है उधर जाएगा तो 14 - 2 कितना हो जाएगा 12। और उसका जो है क्रोमियम 2 है तो 12/2 = 6। तो हम यहाँ पर लिखेंगे +6। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +6। इसी तरह से सल्फाइड के अंदर आप देखिए ऑक्सीजन के लिए -2 होगा तो सल्फ़र पर आपको ये ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा +4। आप जो है स्टेप्स फॉर डिटरमाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर वो स्टेप्स फॉलो करके आप आसानी के साथ ऑक्सीडेशन नंबर जो असाइन कर सकते हो। और आप देखिए कि यहाँ पर क्रोमियम पर ऑलरेडी +3 ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है, हम यहाँ पर उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है तो सल्फ़र का जो है इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा +6।
ये 2 स्टेप हमने फॉलो किया। पहली स्टेप जिसमें हमने जो रेडॉक्स रिएक्शन हमको स्टेटमेंट में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर जो है करेक्ट फार्मूला लिखा। सेकंड स्टेप फॉलो करके हमने यहाँ पर क्या किया कि जो एटम्स हैं जितने भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सबका ऑक्सीडेशन नंबर हमने असाइन कर दिया। तो अब जो है अगला हमको जो है देखना है कि इंक्रीज़ इन और डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर हमको जो है कैलकुलेट करना है। तो आप देखिए यहाँ पर मैं इसको इस तरह से ज्वाइन करता हूँ, क्रोमियम, और इसी तरह से यहाँ पर सल्फ़र। इस पर से हमको जो है पता चल जाएगा कि इंक्रीज़ इन और डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर जो है कहाँ पर हो रहा है। तो पहले हम देखेंगे क्रोमियम के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर जो है +6 से ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है +3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 3 यूनिट्स। यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन नंबर जो है 3 यूनिट जो है डिक्रीज़ हो रहा है। आप देखिए +6 है और यहाँ पर +3 है। इसी तरह से आप जो है सल्फ़र में देखिए, सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +4 है और यहाँ पर जो है +6 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे +4 to +6। इसका मतलब ये हुआ कि इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 2 यूनिट्स। तो ये हमने जो है ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के बाद इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन द ऑक्सीडेशन नंबर जो है कैलकुलेट किया। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि इन दोनों ऑक्सीडेशन नंबर्स का जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ है इसको इक्वल करना है। तो इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉपर नंबर से जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखिए इसको हम जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो देखो 3 × 2 = 6 एंड 2 × 3 = 6। तो इस तरह से ये जो है कंप्लीट जो है बराबर होता है। अब आप यहाँ पर देखिए कि क्रोमियम को आप जो है 3 से जो है मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इसके अंदर जो है जो रिएक्शन मिलेगी, क्रोमियम को आप जो है यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखिए यहाँ पर मैं जो है 2 लिख देता हूँ। तो लुक यार, यहाँ पर 2 क्रोमियम बनता है, यहाँ पर 2 क्रोमियम बनता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर देखिए 2 × 3 दैट इज़ इक्वल टू +6। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर +6 बनता है। इधर भी देखिए +6 हो गया। सल्फ़र यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमको इसको जो है 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इसको यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये देखिए ये हो जाता है 12। तो सल्फ़र का जो ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये 4 × 3 = 12 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर जो है सल्फ़र को ऑक्सीडेशन नंबर जो है 3 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर भी जो है सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर जो है आप 3 से जो है मल्टीप्लाई कीजिए। अभी आगे हम जो है क्या करेंगे कि चार्जेस को भी जो है बैलेंस करेंगे। अभी हमने यहाँ पर सिर्फ क्या किया है, एटम्स को जो हमने बैलेंस किया है। अब आगे जो है आयोनिक चार्जेस को हम जो है बैलेंस करेंगे। तो देखिए अब आगे क्या होगा, लेट अस सी। यही रिएक्शन मैं रहने देता हूँ। अब अगली स्टेप हम इसके अंदर जो है फॉलो करेंगे। अब तक के जो अभी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन्स वगैरह हमने इन्वॉल्व नहीं किया है। तो अगले स्टेप में क्या होगा कि रिएक्शन जो है एसिडिक मीडियम में हो रही है, तो आयोनिक चार्जेस जो है यहाँ पर इक्वल नहीं है। तो आपको क्या करना है कि बोथ साइड जो है आयोनिक चार्जेस को इक्वल करना है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, लुक हियर, ये +6 है, उसके बाद जो है 3 × 4 = 12 और 6 कितना हो गया 18, +18 यहाँ पर जो चार्ज हो रहा है। और ये देखिए -2 और 3 दूने 6, 6 और 2 8, मतलब यहाँ पर जो है +10 यहाँ पर जो चार्ज बन रहा है और इधर जो चार्ज है ये बराबर नहीं है। तो आपको जो है आयोनिक चार्जेस जो है बैलेंस करने के लिए, ये रिएक्शन जो एसिडिक मीडियम में हो रही है, तो आपको 8H+ आयन जो है रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में जो है आपको बढ़ाना पड़ेगा ताकि आसानी के साथ आयोनिक चार्जेस जो है बैलेंस हो जाए। तो आप यहाँ पर टोटल देखोगे तो इधर आयोनिक चार्ज जो आपको टोटल मिलता है -8, इस तरफ जो है -8 जो आयोनिक चार्ज मिलता है, और यहाँ पर आप देखिए +6 और -6 यहाँ पर जो है ये आयोनिक चार्जेस मिलते हैं। तो जब आप देखोगे तो ये दोनों कैंसल होकर इधर चार्ज होता है 0 और इधर होता है -8। इसको भी 0 करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड पर 8H+ जो है ऐड करना होगा। तो अब ये रिएक्शन क्या बनेगी, देखिए Cr2O7 2- एक्वियस प्लस 3SO3 2- एक्वियस, that gives rise to 2Cr3+ aqueous plus 3SO4 2- aqueous।
तो आप यहाँ पर अब देखोगे, ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए अभी मैंने यहाँ पर H+ ऐड नहीं किया है, तो चार्जेस को मैं जो है आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पर ये है -2 चार्ज, और देखिए 3 दूने 6 -6, तो -6 और -2 कितना हो गया, -8 चार्ज इधर है। और आप देखिए 2 3 6 +6 और 3 दूने 6 -6, तो ये +6 -6 ये दोनों मिलकर होता है 0, और ये होता है -8। तो लेफ्ट हैंड साइड पर चार्ज है -8 है, राइट हैंड साइड पर जो है चार्ज 0 है। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे +8H+ एक्वियस। तो आप यहाँ पर देखिए ये +8 आ जाएगा, तो ये -8 +8 ये दोनों 0 हो जाएगा। अब आप देखिए कि आयोनिक चार्ज जो है दोनों साइड में क्या हो गया, =0 हो गया। अब यहाँ पर हमने इसको जो है आयोनिक चार्जेस के अकॉर्डिंग हमने इसको कंप्लीट जो है बैलेंस कर लिया। तो इस तरह से ये रिएक्शन बनती है Cr2O7 2- +3SO3 2- +8H+, दैट गिव्स राइज टू 2Cr3 +3SO4 2-। अब आपको क्या करना है कि एक बात आप ध्यान रखिए कि अब इस रिएक्शन के अंदर हमने 8H+ जो है बढ़ा दिया। अब राइट हैंड साइड पर आपको कहीं पर भी हाइड्रोजन नहीं दिखता है, तो ऐसी सूरत में आप हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए प्रॉपर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड कीजिए। अब एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन होते हैं, आपको टोटल 8 हाइड्रोजन बैलेंस करना है, तो आप राइट हैंड साइड पर जो है 4 वाटर मॉलिक्यूल लिखोगे। तो अब ये रिएक्शन देखिए क्या बनेगी, लुक हियर, Cr2O7 2- एक्वियस +3SO3 2- एक्वियस +8H+ एक्वियस, that gives rise to 2Cr3 एक्वियस +3SO4 2- एक्वियस प्लस, अब यहाँ पर आपको 8 हाइड्रोजन बैलेंस करना है, तो यहाँ लिखोगे आप 4H2O लिक्विड। 4 वाटर मॉलिक्यूल हमने यहाँ पर ऐड किया है। अब आपको आगे क्या करना है कि अब यहाँ पर ऑक्सीजन भी बढ़ रहा है, तो आप अब दोनों साइड में ऑक्सीजन को चेक कीजिए कितना है। तो लेट अस सी, अब इस रिएक्शन के अंदर आप देखिए कि ऑक्सीजन को चेक कर लो बैलेंस होता है कि नहीं। लुक यार, यहाँ पे 7 और ये 3 3 9, 9 और 7 कितना हो गया, 16 ऑक्सीजन जो है आपको लेफ्ट हैंड साइड पर मिलता है। और यहाँ पर आप देखिए 3 चौक 12, 12 और 4 16 ऑक्सीजन आपको राइट हैंड साइड पर भी मिल रहा है। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, इट मीन्स दैट द रिएक्शन इज कम्प्लीटली बैलेंस्ड। फिर भी आप अपने इत्मीनान के लिए अदर आइटम्स को भी जो है चेक कर लीजिए। अब हम देखते हैं 1 बाय 1। चलिए, सबसे पहले हमने ऑक्सीजन को जो है कैलकुलेट किया, तो दोनों साइड में 16 ऑक्सीजन है। ओके, चलिए क्रोमियम देखते हैं। तो यहाँ पर 2 क्रोमियम है, इधर भी 2 क्रोमियम है, तो हम लिखेंगे 2 क्रोमियम्स। ओके, उसके बाद सल्फ़र आप देखिए यहाँ पर 3 है, इस रिएक्शन में भी सल्फ़र 3 है, तो यहाँ पर आप देखिए 3 सल्फ़र्स हैं। उसके बाद हाइड्रोजन काउंट कीजिए, 8 हाइड्रोजन है, और देखिए 4 दूने 8 हाइड्रोजन, तो 8 हाइड्रोजन्स। तो इस तरह से आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन दोनों साइड में आपको जो है सारे एटम्स जो है सेम नंबर्स में मिलते हैं। 16 ऑक्सीजन दोनों साइड है, 2 क्रोमियम दोनों साइड है, 3 सल्फर दोनों साइड है, 8 हाइड्रोजन दोनों साइड है, और चार्जेस भी जो है कंप्लीट बैलेंस हो रहे हैं। ये चार्जेस लेफ्ट हैंड साइड पर 0 दिख रहे हैं, राइट हैंड साइड पर भी 0 है। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है कंप्लीटली जो है बैलेंस हुई है, और इस रिएक्शन को हमने बैलेंस किया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये जो है रिएक्शन आपको कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन मिलती है। तो जो हमने डाइक्रोमेट आयन और सल्फाइट आयन के बीच में रिएक्शन करने के बाद क्रोमियम 3 और सल्फेट आयन का जो है फॉर्मेशन किया था, वो रिएक्शन यहाँ पर जो है कंप्लीट बैलेंस होने के बाद आपको इस तरह से दिखती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप अपने इत्मीनान के लिए ईच एंड एवरी एटम्स को जिस तरह से चेक कर लीजिए कि ये नंबर जो है दोनों साइड में सेम है या नहीं है, और इसी तरह से जो आयोनिक चार्जेस हैं वो चार्जेस भी दोनों साइड में एक जैसे हैं या नहीं है। दोनों साइड पॉजिटिव होना चाहिए, सेम नंबर्स होना चाहिए, दोनों साइड निगेटिव होना चाहिए, सेम नंबर्स होना चाहिए, या दोनों साइड 0 होना चाहिए। तो आप इस रिएक्शन में देख रहे हो दोनों साइड जो है चार्जेस 0 मिलते हैं। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है कंप्लीट बैलेंस होती है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब एक रिएक्शन हमारे बुक के अंदर जो है एक और है, जो प्रॉब्लम है 8.9, उसको हम जो है 1 बाय 1 देखते हैं। तो आप बहुत आसानी के साथ ये जो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के ज़रिए से इसको जो है समझ सकते हो। तो इसके अंदर आप देखिए
कि पर मैंगनेट आयन ब्रोमाइड आयन के साथ जो कंबाइन होकर मैंगनीज डाइऑक्साइड और ब्रोमेट आयन जो है फॉर्म करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रॉब्लम 8.9, तो इसके अंदर पर मैंगनेट आयन, इसको आप जो है ब्रोमाइड आयन के साथ जो है रिएक्ट कर रहे हो। तो पर मैंगनेट आयन जब ब्रोमाइड आयन के साथ जो रिएक्ट होता है तो प्रोडक्ट बनेगा मैंगनीज डाइऑक्साइड। मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है प्रोडक्ट बनेगा मैंगनीज डाइऑक्साइड, और दूसरा जो आयन बनेगा दैट आयन इज ब्रोमेट आयन, ब्रोमेट आयन। और ये रिएक्शन जो हो रही है बेसिक मीडियम में हो रही है। ये जो है बहुत ध्यान रखना है आपको कि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है या बेसिक मीडियम में हो रही है। अब इस रिएक्शन को हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे हम जो है बैलेंस करेंगे। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि इसमें इसकी रिएक्शन जो है कैसे बनेगी। तो लेट अस सी, पर मैंगनेट आयन है, हम इसको लिखेंगे MnO4 माइनस एक्वियस प्लस ब्रोमाइड आयन Br माइनस एक्वियस। प्रोडक्ट बनता है MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड सॉलिड प्लस BrO3 माइनस एक्वियस। तो ये जो है ब्रोमेट आयन बना। तो ये रिएक्शन जो है अब यहाँ पर अनबैलेंस फॉर्म में हमने सही फार्मूले के साथ जो है लिख लिया। अब अगले स्टेप में हमको क्या करना है कि इस रिएक्शन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर्स असाइन करना है। तो लेट अस सी, ऑक्सीडेशन नंबर जो ऑक्सीजन का होगा -2, तो उसके हिसाब से मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा +7। ओके, ब्रोमीन का आपको मिलेगा -1, ऑक्सीजन -2, मैंगनीज +4, ब्रोमीन ऑक्सीजन -2 और ब्रोमीन यहाँ पर आएगा +5। तो इस तरह से यहाँ पर हमने सही ऑक्सीडेशन नंबर जो है असाइन कर दिया ईच एंड एवरी एलिमेंट पर। अब अगले स्टेप में आपको देखना है कि इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो उसके लिए बिल्कुल देखो इस तरह से आप इसको जो है ज्वाइन कर दीजिए, मैंगनीज का और इसी तरह से ब्रोमीन। इससे जो है आप बहुत आसानी के साथ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखिए मैंगनीज के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर +7 से ऑक्सीडेशन नंबर मिल रहा है +4। इसका मतलब क्या हुआ कि डिक्रीज़ बाय 3 यूनिट्स। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर जो है 3 यूनिट से जो डिक्रीज़ हो रहा है, +7 से +4 हुआ। ठीक, उसके बाद जो है ब्रोमीन के ऊपर देखिए क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है -1 है और वहाँ से -1 होने के बाद ये हो गया +5। तो हम इसको लिखेंगे इंक्रीज़ बाय कितना यूनिट, 5 नहीं, 5 यूनिट नहीं होगा। यहाँ पर आप देखिए कि मैं लिखूँगा इंक्रीज़ बाय 6 यूनिट्स। कैसे होगा देखिए, -1 से स्टार्ट कीजिए, -1 0 +1 +2 +3 +4 +5। तब आप यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 बराबर। तो -1 से स्टार्ट हुआ, इंक्रीज़ देखना हमको। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 यूनिट जो है ये क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो इसमें 0 भी काउंट होगा क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं -1 से। तो इंक्रीज़ हुआ देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 यूनिट से जो है क्या हुआ, ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हुआ। ओके, तो ये जो हमने इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर लिया। अब आपको क्या करना है अगले स्टेप में, इन ऑक्सीडेशन नंबर्स को आपको पहले इक्वल करना है। तो आप देखिए यहाँ पर 3 यूनिट है, ये 6 यूनिट है। तो आप क्या कीजिए, मैंगनीज वाले ऑक्सीडेशन नंबर को आप 2 से जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब हम इसको जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये रिएक्शन हो जाएगी 2MnO4 और ये हो जाएगा 2MnO2। अब ये जो हमने बैलेंस कर दिया। अब अगली स्टेप क्या करना है कि दिस रिएक्शन इज़ कैरिड आउट इन बेसिक मीडियम। ये रिएक्शन जो है बेसिक मीडियम में है। तो इसके पहले आपको टोटल चार्जेस जो है कैलकुलेट करना है। तो ये रिएक्शन मैं फिर से लिखता हूँ और टोटल चार्जेस जो हम देखेंगे, और बेसिक मीडियम के लिए
OH माइनस जो है कौन से साइड लिखना है वो चीज़ हमको मिल जाएगी। तो लेट अस सी 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस दैट गिव्स राइज टू 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस। अब आप देखिए ये 2 माइनस और ये 1 माइनस कितना हो गया 3 माइनस चार्जेस, और यहाँ पर सिर्फ एक माइनस चार्ज है। तो इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए आप राइट हैंड साइड पर जो है 2OH माइनस लिखोगे। तो मैं यहीं पर जो लिख देता हूँ 2OH माइनस। तो आप देखिए यहाँ पर -3, ये हो गया -1 और ये हो गया -2। तो -1 -2 कितना हो गया -3। तो देखिए दोनों साइड में आयोनिक चार्जेस जो है इक्वल हो गए। लेकिन OH माइनस लिखने की वजह से क्या हुआ कि अब हाइड्रोजन इसके अंदर जो इंक्लूड हो गया। तब आप जो हाइड्रोजन को बैलेंस कर लीजिए, तो आप देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद है। तो आप इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पर जो एक वाटर मॉलिक्यूल लिखोगे। ध्यान रखिए हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको वाटर मॉलिक्यूल लिखना है। तो अब ये रिएक्शन देखिए क्या हो जाएगी, लेट अस सी। मैं इसको लिखता हूँ 2MnO4 माइनस एक्वियस प्लस Br माइनस एक्वियस। अब देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो मैं यहाँ लिखूँगा एक वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड दैट गिव्स राइज टू 2MnO2 सॉलिड प्लस BrO3 माइनस एक्वियस प्लस 2OH माइनस एक्वियस। अब चलिए चेक कर लीजिए, ये रिएक्शन जो है यहाँ पर बैलेंस हो रही है। अब हम इसको जो चेक करेंगे फॉर ईच एंड एवरी आइटम। तो देखिए पहले हम चेक करते हैं मैंगनीज। तो मैंगनीज आप देखिए दोनों साइड 2 है, लुक हियर 1 2। इस तरफ देखिए ये भी 2 नंबर्स में है, ये भी 2 नंबर्स में है। मैंगनीज हो गया बैलेंस। उसके बाद देखते हैं ब्रोमीन, लुक हियर एक ब्रोमीन यहाँ पर है, एक ब्रोमीन यहाँ पर है। तो हम लिखेंगे ब्रोमीन दोनों साइड में 1 है। उसके बाद आप देखिए ऑक्सीजन 4 दूने 8 और 1 9। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पर 9 है, और यहाँ पर देखिए 2 दूने 4 3 7 और ये 2 9। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड जो है ऑक्सीजन आपको 9 मिलती है। और हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है कंप्लीट बैलेंस हुई। और चार्जेस अगर आप देखोगे तो देखिए -2 और -1 कितना हो गया -3। और इधर देखिए ये -2 -1 इज इक्वल टू -3। तो दोनों साइड में नेगेटिव चार्जेस और दोनों साइड में -3 चार्जेस। तो ये चार्जेस भी इक्वल हो रहे हैं, ईच एंड एवरी एलिमेंट भी जो है इक्वल हो रहे हैं। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो पर मैग्नेट आयन और ब्रोमाइड आयन के बीच में होने के बाद मैंगनीज डाइऑक्साइड और ब्रोमेट आयन बना रहा है, तो ये रिएक्शन जो है बैलेंस होने के बाद इस तरह से जो लिखी जाएगी, दैट इज़ 2MnO4 माइनस एक्वियस प्लस Br माइनस एक्वियस प्लस वाटर लिक्विड gives rise to 2MnO2 solid प्लस BrO3 माइनस एक्वियस प्लस 2OH माइनस एक्वियस। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है बेसिक मीडियम में हो रही है। तो हम इसको जो है कंप्लीट बैलेंस करके इस तरह से लिखते हैं। सो दिस इज़ द बैलेंस रिएक्शन यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ओके, अब जो है दूसरे टाइप का जो मेथड है उसके अंदर हम देखेंगे कि हाफ रिएक्शन मेथड से आप जो है रिएक्शंस को जो है कैसे बैलेंस करोगे। चलिए, हाफ रिएक्शन मेथड में क्या होता है कि इस रिएक्शन को पहले जो है 2 हाफ पार्ट में जो है कंप्लीट करेंगे, डिवाइड करेंगे, और दोनों हाफ रिएक्शंस को हम सेपरेटली बैलेंस करेंगे। और सेपरेटली बैलेंस होने के बाद दोनों रिएक्शंस को फिर से हम जो है इकट्ठा करेंगे, एक साथ मिलाएंगे और फिर चेक करेंगे कि वेदर द रिएक्शन इज़ कम्प्लीटली बैलेंस्ड और नॉट। इसलिए हम इस मेथड को नाम दे रहे हैं हाफ रिएक्शन मेथड। इट मीन्स दैट आपकी जो रेडॉक्स रिएक्शन है उसको आप 2 पार्ट में जो है सेपरेट कीजिए। एक पार्ट होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दूसरा पार्ट होगा रिडक्शन रिएक्शन। तो सेपरेटली आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शंस को जो है बैलेंस कीजिए, और फिर वो दोनों रिएक्शंस को जो है आप इकट्ठे करके उसको चेक कर लीजिए कि सारे एटम्स एक जैसे नंबर्स में है कि नहीं और चार्जेस एक जैसे हैं कि नहीं। तो एग्जांपल देखिए, Fe2 प्लस, एक एग्जांपल है Fe2 प्लस Cr2O72 माइनस गिव्स राइज टू Cr3 प्लस Fe3 प्लस। ये रिएक्शन को आपको जो है बैलेंस करना है यूजिंग हाफ रिएक्शन मेथड। तो आप क्या करना, सबसे पहले जो है आपके पास में जो स्टेप है कि जो रिएक्शन दी हुई है आप उसको एज इट इज़ लिखिए। तो ये रिएक्शन एज इट इज़ मैंने लिख दिया। तो देखिए Fe2 प्लस
और ये डाइक्रोमेट आयन के साथ जो रिएक्ट होकर Cr3+ और Fe3+ आयन जो फॉर्म कर रहे हैं। ये सब के सब जो हम एक्वियस मीडियम में जो है कंसीडर करेंगे। ओके, अब क्या करना है, सेकंड स्टेप में आप ये दोनों रिएक्शन को आप इस रिएक्शन को 2 हाफ रिएक्शन में डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पर जो इस रिएक्शन को 2 हाफ रिएक्शन में जो है डिवाइड करूँगा। तो सबसे पहले देखिए एक रिएक्शन मेरे पास है Fe2+ एक्वियस गिव्स राइज टू Fe3+ एक्वियस। तो आप यहाँ पर देख रहे हो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, इसलिए मैं इसको लेबल करता हूँ दिस इज़ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। उसके बाद दूसरी रिएक्शन आप देखिए Cr2O72- एक्वियस इज़ कन्वर्टेड इनटू Cr3+ एक्वियस। तो आप यहाँ पर देखिए कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें जो है +6 आपको मिलेगा। इस मॉलिक्यूल के अंदर डाइक्रोमेट आयन के अंदर आपको क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 मिलेगा और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है आपको +3 मिल रहा है। दिस इज़ द डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसलिए मैं इसको जो है लेबल करता हूँ दिस इज़ रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब पहले आप क्या कीजिए, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, फिर रिडक्शन हाफ रिएक्शन को जो है बैलेंस कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको जो है ये दोनों सेपरेट रिएक्शन लिखने के बाद बैलेंस द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन ईच रिएक्शंस इंडिविजुअली। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जो अदर एटम्स है आप उसको जो इंडिविजुअली बैलेंस कर लीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर आयरन है, यहाँ पर आयरन है, दोनों सेम नंबर्स में है, इसलिए इस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं, इसको आप एज इट इज़ छोड़ दीजिए। मतलब यहाँ पर जो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक, अब आते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन को छोड़कर आप देखिए क्रोमियम कितने नंबर में है। तो आप देखिए इधर 2 नंबर्स में है और इधर 1 नंबर है। तो इस रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे। लुक हियर Cr2O72- गिव्स राइज टू 2Cr3+। इस तरह से अब ये देखिए क्रोमियम बैलेंस हो गया, 2 क्रोमियम हमने यहाँ पर जो बैलेंस कर लिया। अब रिएक्शन ऑकर्स इन एसिडिक मीडियम, ये रिएक्शन जो है यहाँ पर एसिडिक मीडियम में हो रही है। लुक हियर, यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ एसिडिक, ताकि हमको इशारा मिल जाए कि आपको आगे करना क्या है। तो क्या करना है, इस एसिडिक मीडियम की वजह से अब आप जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है ऐड करोगे, जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जो है बैलेंस करना है। अब आप देखिए कि यहाँ पर ना तो ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है, इसलिए इधर वाटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हो कि 7 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ये 7 ऑक्सीजन जो है राइट हैंड साइड पर भी चाहिए, जबकि आप देख रहे हो कि राइट हैंड साइड पर ऑक्सीजन नहीं है। तो 7 ऑक्सीजन ऐड करने के लिए आपको उतने ऑक्सीजन के बराबर वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है। तो यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है, तो आप राइट हैंड साइड पर 7 ऑक्सीजन लाने के लिए आप 7 वाटर मॉलिक्यूल्स लिखोगे। तब ये रिएक्शन हो जाएगी Cr2O72- गिव्स राइज टू 2Cr3+ + 7H2O। अब चलिए, हमने ऑक्सीजन को तो बैलेंस कर लिया, लेकिन आप देख रहे हो कि इस तरफ जो है राइट हैंड साइड पर 7 दूने 14 हाइड्रोजन बढ़ गए। तो अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड पे 14H+ लिखोगे। तब ये रिएक्शन हो जाएगी Cr2O72- + 14H+ गिव्स राइज टू 2Cr3+ + 7H2O। अब ये रिएक्शन यहाँ पर हो गई। ठीक, अब चलते हैं कि आपको दोनों हाफ रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स को जो है बैलेंस करना है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि ऑक्सीडेशन है, दिस मीन्स इट इज़ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे Fe2+ गिव्स राइज टू Fe3+ + इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर आप देखिए कि क्रोमियम जो है +6 है, ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है +3 है। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ हो रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखिए 2 क्रोमियम है, तो इस तरह से यहाँ पर जो है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम यहाँ पर इस रिएक्शन को लिखेंगे Cr2O72- + 14H+ + 6 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स राइज टू 2Cr3+ + 7H2O। दिस इज़ द रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पर जो है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पर आपको ऑक्सीडेशन मिल रही है और यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखिए कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो हमने सब बैलेंस कर लिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं होता है। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन जो है गेन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर लूज़ हो रहा है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप इस रिएक्शन को मल्टीप्लाइड बाय 6 कीजिए, तो हो जाएगा 6
2 प्लस गिव्स राइज टू 6 Fe3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये रिएक्शन जो है हाफ ऑक्सीडेशन बैलेंस हो गई, हाफ रिडक्शन बैलेंस हो गई। अब इस पूरी रिएक्शन को जो है आप इकट्ठे कर दीजिए। तो वो रिएक्शन देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ। फिर हम चेक कर लेंगे आयोनिक चार्जेस बैलेंस होते हैं या नहीं, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड अदर एलिमेंट्स बैलेंस होते हैं या नहीं। तो लेट अस सी, यहाँ मैं लिखूँगा 6 Fe2 प्लस, ओके। उसके बाद ये सब लिखेंगे हम। इलेक्ट्रॉन्स को आप जो कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन को लिखने की ज़रूरत नहीं। अब ये हो गया प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस, दैट गिव्स राइज टू, अब आप देखिए ये हो गया 6 Fe3 प्लस 2 Cr3 प्लस 7 H2O। अब देखिए दोनों हाफ रिएक्शंस को हमने इकट्ठे कर लिया। इकट्ठे करने के बाद अब आप चेक कीजिए कि आयोनिक चार्जेस बैलेंस होते हैं या नहीं, और अदर एलिमेंट्स बैलेंस होते हैं कि नहीं। आप देखिए 6 दूने 12, यहाँ पे प्लस 12 और ये जो है प्लस 14, प्लस 12 और प्लस 14 कितना हो गया प्लस 26। प्लस 26 में से माइनस 2 कीजिए तो आपको मिलता है प्लस 24 चार्ज लेफ्ट हैंड साइड पर, बराबर प्लस 12 और प्लस 14, ये हो गया प्लस 26। प्लस 26 में से आपने जो है 2 माइनस किया तो ये प्लस 24 हुआ। अब वो प्लस 24 इधर है कि नहीं, देखिए 6 3 18, ये प्लस 18 और 2 3 6 प्लस 6, तो प्लस 18 और प्लस 6 कितना हो गया प्लस 24। आयोनिक चार्जेस देखिए बैलेंस है, इलेक्ट्रॉन भी ऑलरेडी बैलेंस हो चुके हैं, 6 इलेक्ट्रॉन दोनों साइड में, हमने अभी जस्ट कैंसिल करके बताया। अब देखिए 6 आयरन है दोनों साइड में, उसका देखिए 2 क्रोमियम, उसके बाद आप देखिए हाइड्रोजन हम देख लेते हैं 14 हाइड्रोजन, और यहाँ पर देखिए 14 हाइड्रोजन, ओके। चलिए ऑक्सीजन देखते हैं, 7 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 7 ऑक्सीजन यहाँ पर है। तो इस तरह से देखिए दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, चार्जेस भी एग्जैक्टली बैलेंस हो रहे हैं। दोनों साइड पॉजिटिव है और दोनों साइड 24 नंबर्स में है, तो ये चार्जेस भी बैलेंस हो गए, नंबर ऑफ एटम्स इंडिविजुअल ये सब बैलेंस हो गए। तो इस तरह से इस रिएक्शन को हमने क्या किया, 2 हाफ रिएक्शंस में कन्वर्ट किया, पहले उसको डिवाइड किया, दोनों हाफ रिएक्शंस को हमने सेपरेटली बैलेंस किया, और फिर दोनों हाफ रिएक्शंस को फिर से हमने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद हमने सारे चार्जेस और सारे एटम्स को जो है हमने चेक कर लिया। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है कम्प्लीटली बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन बनती है। अब आपकी बुक में एक प्रॉब्लम और है, दैट इज़ प्रॉब्लम नंबर 8.10, प्रॉब्लम 8.10। ये आप जो है देखिए बुक के अंदर और उसको समझने की कोशिश कीजिए। कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप मुझसे कंसर्न कीजिए, मुझसे कांटेक्ट कीजिए। तो इस तरह से ये 2 टाइप के जो है मेथड्स हैं जो बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन के लिए यूज़ होते हैं, जिसमें पहला मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा मेथड है हाफ रिएक्शन मेथड। दोनों के नंबर ऑफ स्टेप जो है सेम है, बस ये ध्यान रखना है कि पहले वाले मेथड के अंदर आपको रिएक्शन को ब्रेक नहीं करना है, डिवाइड नहीं करना है। बगैर रिएक्शन को डिवाइड किए हुए आप ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करके रिएक्शन को जो है बैलेंस करोगे। दूसरे वाले मेथड के अंदर आप जो है रिएक्शन को 2 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करो, एक रिएक्शन को आप ऑक्सीडेशन कहिए, दूसरी को रिडक्शन कहिए। दोनों हाफ रिएक्शंस को आप जो है सेपरेटली बैलेंस करो और फिर उसको जो है ज्वाइन करके चेक करो कि रिएक्शन एग्जैक्टली बैलेंस होती है कि नहीं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। आप जो है ये प्रॉब्लम जो है अपने तौर पर जो चेक कीजिए, आपको जो नहीं समझता है तो फिर मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए, ओके।